नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। काफ़ी सारे स्टॉक्स कवर कर चुके हैं और कुछ स्टॉक्स रह गए हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ कवर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एपिग्रल, जिसके जस्ट आज ही नंबर आए हैं 3:30-4 बजे के समथिंग। नंबर्स की बात करी जाए तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो कम आया है साल दर साल। 86.8 करोड़ के सामने 80.9 करोड़ पे प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये 630 करोड़ के सामने 740 करोड़ पे है। तो रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन मुनाफा घटा है, दैट मीन्स मार्जिन्स पे प्रेशर है। अगर मार्जिन्स की बात करी जाए तो 27.6% के सामने 22.9% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। तो मार्जिन्स में काफ़ी हैवी ड्रॉप आया है, बेकार बोलूँगा मैं। एबिटा की बात करी जाए तो 174 करोड़ के सामने 168 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है, ये भी मैं बेकार ही मानूंगा। 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। कंपनी रिपोर्ट्स 15% सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्लांट यूटिलाइजेशन एक्सीड्स 80%। ये दोनों अपडेट अच्छी हैं कि ग्रोथ जो है, सेल्स की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% बढ़ी है और ये जो प्लांट की यूटिलाइजेशन है वो अब 80% हो रही है। इन दो अपडेट्स को छोड़कर नंबर्स की बात करूँ तो मेरे को मज़ा नहीं आया है। स्टॉक 1215 रुपये पे नीचे से अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। अभी रिसेंट डेज में अगर देखो तो 800 रुपये का इसने लो लगाया, अभी 1200 हो गया, तो 50% चल गया है और गिरा भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ऊपर से मैं देख पा रहा हूँ अक्टूबर में करीब 1800 रुपये का स्टॉक था। मेरा मानना ये है कि अवॉइड करना चाहिए अभी के लिए। काफ़ी हाई बीटा हो रहा है, वैल्यूएशन टर्म्स में सस्ता है लेकिन नंबर्स में मज़ा नहीं आया है। वेट करेंगे हम कुछ दिन और, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। अगला स्टॉक है APL अपोलो ट्यूब्स। नंबर्स की बात करी जाए 290 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 350 करोड़ का प्रॉफिट आया है। मैं APL अपोलो के बारे में बताना चाहूँगा कि 1100-1200 रुपये से मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कभी इस पर बाय कॉल शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा बहुत अच्छी कंपनी है, कोई डिप मिले तो लेंगे। इसमें कोई डिप ही नहीं आई है। मार्केट में ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई लेकिन इस शेयर में कोई डिप नहीं आई। ये स्टॉक 1200 पे आप देखते हो 1500 जाके 1300 आता है, आपके लिए तो अभी भी महंगा ही लगेगा, और फिर वो 1700 के दोबारा 1400 आता है। ये कहानी रही है शेयर की। अभी मैं आपके साथ बात करूं तो 290 करोड़ से 350 करोड़ का मुनाफा बेहतरीन है। रेवेन्यू 5510 करोड़ के सामने 6270 करोड़ का। मार्जिन 7.5% से 8.2% पे। एबिटा 410 करोड़ से 510 करोड़ पे और 8.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो मैं तो सुपर मानूंगा। ऊपर में 2300 रुपये का हाई दिखाया है इस स्टॉक ने, 1900 रुपये पे भी ट्रेड करता हुआ दिखा है। 46 के पीई पे है, ज़्यादा कोई करेक्शन मिलती नहीं है, हायर आइज की फॉर्मेशन में रहता है। मेरा मानना यह है कि बाय ऑन डिप का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल होल्ड, एक्यूमुलेट और बस। कोटक महिंद्रा बैंक और CDSL के नंबर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जहाँ कोटक की तरफ से आउट परफॉर्मेंस मिली है तो CDSL की तरफ से नेगेटिव नंबर्स लगे हैं मुझे। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके भी नतीजे आज आए हैं, कैसे रहे हैं चलिए देखते हैं एक बार। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 110 करोड़ के सामने 138 करोड़ पे आया है साल दर साल। क्वार्टर 4 का रेवेन्यू 327 करोड़ से 410 करोड़ पे आया है। ग्रॉस NPA 1.54% से 1.25% पे है। नेट NPA 1.16% से 0.93% पे है। तो बढ़िया नंबर्स लग रहे हैं देखा जाए तो। कंपनीज Q4 FY26 ग्रॉस AUM ग्रू 29% टू ₹11,044 करोड़। तो 29% क्वार्टर 4 में इनका जो AUM है वो बढ़ता हुआ दिखा है। मेरे हिसाब से अच्छे नंबर मानूंगा मैं। AUM में ग्रोथ भी अच्छी है। 18 के PE पे है तो वैल्यूएशन टर्म्स में भी सस्ता है। 809 रुपये पे बंद हुआ है, ऊपर 1000 रुपये का हाई है। टेक्निकली देखा जाए तो नीचे से रिकवर होने के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है, 20 EMA के पास है। EMA का स्टॉप लॉस लगा के आपको होल्ड और चाहो तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो। 809 पे 792 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए टेक्निकली। जेन टेक्नोलॉजीज, नंबर्स की बात करें तो मुनाफा 113 करोड़ से घटकर 47.2 करोड़ पे रह गया है, बहुत ही बेकार बोलूँगा मैं। रेवेन्यू 324 करोड़ से 180 करोड़, बेकार। एबिटा माफ कीजिएगा 137 करोड़ से 51 करोड़, बहुत ही बेकार। मार्जिन्स 42.45% से 28.63%, ये भी खराब हैं।
₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड है। बहुत चला हुआ स्टॉक है, इतने खराब नंबर्स आई थिंक बाजार एक्सेप्ट नहीं करेगा। गिरावट आ सकती है, बड़ी गिरावट आ सकती है। अलर्ट करना चाहूँगा मैं अपने व्यूअर्स को और अवॉइड भी कहूँगा करने के लिए। जिंदाल स्टील, एक्चुअली में जो मेटल स्टॉक्स हैं अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट नहीं करते हैं, फिर भी मैं नंबर्स बताता हूँ आपको। ₹2 प्रति शेयर का डिविडेंड है, 340 करोड़ के घाटे के सामने 1040 करोड़ का मुनाफा। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाजार का क्या अनुमान था वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स के नंबर ऐसे आते हैं, कभी घाटे से मुनाफे में आ जाना, मुनाफे से घाटे में आ जाना, वो एक्सपेक्टेशंस मैटर करती हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए अगर तो 13,180 करोड़ के सामने 16,213 करोड़ पे रेवेन्यू है। मार्जिन 17.22% से 18.12% है और एबिटा 2,271 करोड़ से 2,938 करोड़। तो नंबर्स हर एक पैरामीटर्स पे अच्छे लग रहे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।